एक राज्य में एक राजा था। वो झूठ बहुत बोलता था। वह हर जगह हर मौके पर झूठ बोलता था और गर्व से कहता था कि उससे बड़ा कोई झूठा हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे जनता भी समझ गई कि यह राजा सिर्फ उनसे झूठे वादे करता है। अब उसकी बातों पर लोगों ने यकीन करना ही बंद कर दिया। जब राजा ने देखा कि अब लोग उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उसने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दी कि जो कोई भी उसके सामने सबसे बड़ा और सबसे सही लगने वाला झूठ बोलेगा, हम उसे इनाम देंगे। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि वो इनाम में क्या देगा। इस अनोखी प्रतियोगिता को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। लोग भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए राजा के सामने एक से बढ़कर एक झूठ बोलते थे, लेकिन राजा को कोई भी खुश नहीं कर पा रहा था। जो कोई भी आकर उसके सामने अपना झूठ बोलने की कोशिश करता, वो उसका मजाक उड़ा देता था कि उसने उसके सामने झूठ नहीं बल्कि कोई मजाक किया है, इसलिए वो जीतने का बिल्कुल भी हकदार नहीं है। एक आदमी ने आकर उसे अपनी कहानी सुनाई कि कल मैंने देखा कि एक बकरी मेमने को जन्म देने के बजाय अंडे दे रही थी। बाद में जब अंडे फूटे तो उसमें से ऊंट के बच्चे बाहर आने लगे। मगर उसकी बात सुनकर राजा ने गुस्से में कहा, तुम इसे झूठ कहते हो? तुम्हें लगता है तुम्हारी इस बेवकूफी से भरी हुई कहानी पर कोई भी यकीन करेगा? चलो जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। उसी राज्य में एक आदमी रहता था, हठेला। हठेला खुद को राज्य का सबसे समझदार आदमी समझता था। जब उसे राजा की इस प्रतियोगिता के बारे में पता चला तो वो राजा की चालाकी को समझ गया। उसने राजा को सबक सिखाने की ठानी और उसके दरबार की तरफ चल दिया। दरबार में पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपके पिताजी ने सालों पहले मेरे पिताजी से कर्ज के रूप में लाखों रुपए का सोना लिया था, जो अब सूद समेत एक बहुत बड़ी रकम बन चुका है। राजा हठेला की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या ये सच है? हठेला ने कहा, महाराज, अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो कृपया मुझे मेरे इनाम दिलवा दीजिए, अन्यथा आप कर्ज का वो सारा सोना मुझे सूद समेत वापस दिलवा दीजिए। राजा ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, मैं तुम्हारे झूठ बोलने की कला से वाकई बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। कहते हुए उसने मंत्री से हठेला को इनाम देने को कहा। हठेला खुशी खुशी वहां से अपना इनामों का बक्सा लेकर चला गया। घर जाकर जब उसने वो बक्सा खोला तो उसमें सिर्फ पत्थर भरे थे। साथ में एक चिट्ठी भी रखी थी कि और उसमें लिखा था, तुम शेर हो तो हम भी सवा शेर हैं। तुमने वाकई काफी अच्छी तरह से झूठ बोला, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि झूठों के राजा तो हम हैं और हमेशा हम ही रहेंगे। हठेला वो चिट्ठी पढ़कर अपना सा मुंह लेकर रह गया। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी मैं कोई कहानी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।